हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स अनसेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ से कब जाएंगे। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट है पिंक, सेकंड रेड और थर्ड है येलो। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूं गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। ओके, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है और ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए है, तो सभी इसे देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप किसी भी वक्त देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 1 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ से कब जाएंगे। ओके, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए उनकी लाइफ के दुश्मन उनकी लाइफ से कब जाएंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, उनके दुश्मन उनकी लाइफ से कब जाएंगे। द एम्परर, ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, ओके, द डेविल, ओके, पेज ऑफ कप, ओके, जस्टिस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस जजमेंट, ओके। और यहाँ से हम देखेंगे आपके कर्मा, ओके। आपके कर्मा के हिसाब से ही गाइस सब कुछ होता है। ओके, आपने किस तरह के कर्म अपनी लाइफ में किए हैं, उस हिसाब से ही आपको फल मिलता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताए उनके दुश्मन उनकी लाइफ से कब जाएंगे। लॉर्ड, टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, ओके। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो, ओके। स्टार गेजर, ओके, सी योर साइड्स हायर, ओके। जस्ट 1 मिनट गाइस, और 2 कार्ड चाहिए। यूनिवर्स, ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ओके। और स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस हाई प्रिस्टेस, ओके। तो ये मैं यहाँ रखूँगी गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं, ओके। हार्नेस मिस्टिक पावर, ओके गाइस। तो जस्ट 1 मिनट गाइस, मुझे कार्ड ठीक से एडजस्ट करने दो। ओके, तो गाइस आपके फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि आपके कर्मा के हिसाब से ही आपको फल मिलते हैं। ओके, तो यहाँ आपने नेगेटिव कर्मा भी किए हैं, पॉजिटिव कर्मा भी किए हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस। ओके, आप बहुत ज़्यादा जस्टिस करते हो, मतलब आप न्याय करने में आगे आते हो। ओके, लेकिन सिर्फ अपने साथ ही न्याय करना पसंद करते हो, दूसरों लोगों के साथ आप इतना ज़्यादा न्याय प्रिय नहीं हो गाइस। ओके, इस वजह से आपने अपने कर्मा खुद ही क्रिएट किए हैं। ओके, और अभी आपके दुश्मन में ये जो दुश्मन है, हमारे पास 5 ऐसे कार्ड है गाइस जिसमें आपकी नेगेटिव एनर्जी झलकती है। ओके, मतलब कि आपने अपने कर्म नेगेटिव कर्मा की वजह से आपने अपनी लाइफ में दुश्मन खड़े किए हैं, और वो भी अपने पावर के दम से, अपनी एक रेपुटेशन से
आपकी एक शान और शौकत की वजह से आपने खुद अपनी लाइफ में दुश्मन खड़े किए हैं। ओके। और आपको किसी की भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। ओके। सामने वाला पर्सन आपको थोड़ा बहुत भी क्यों ना सुना दे, वो आपको तुरंत दिल पे लग जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। इस वजह से आप कुछ ना कुछ उनको सुना देते हो या फिर उनके साथ न्याय करते हो। ओके। न्याय किसी भी तरह का करते हो, उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हो, उनको कुछ ना कुछ सुनाते भी हो और सामने से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो जिससे सामने वाला इंसान तकलीफ़ में आ जाए। इतना बहुत ज़्यादा आपकी एक लोगों के प्रति खुद के लिए न्यायप्रिय हो, लेकिन लोगों के प्रति आपको इतनी दया नहीं है, काइंड हार्टेड आप नहीं हो। ओके। आप देख सकते हो यहाँ हमारा कर्मा का कार्ड आया है कि आपने खुद अपनी लाइफ में बीज बोए हैं, वो आपको खुद ही सुधारना पड़ेगा। आपका अपना नेचर, जिस तरह से आप अपने लिए न्याय करते हो उस तरह से दूसरों के लिए भी न्याय करना सीखिए। ओके। जिस तरह से आपको किसी की बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, पेज ऑफ कप और जस्टिस का कार्ड कॉम्बिनेशन में बता रहे गाइस कि आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का बहुत ही जल्दी बुरा लग जाता है। ओके। तो आप तुरंत एक्शन लेते हो उसके लिए, लेकिन जब आप दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ सुना देते हो, पेज ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड अहंकार में आके, ईगो में आके कुछ ना कुछ लोगों को सुना देते हो, तब आपको न्याय नहीं दिखता है। सही है। आप खुद का ही देखते हो। लोगों की नज़र में आप एक सेल्फिश इंसान हो और कुछ भी नहीं। आपको लगता होगा कि मैं अपने लिए भी न्याय करता हूँ, दूसरों के लिए भी न्याय करता हूँ, तो नहीं। लोगों की नज़र में आप इमैच्योर हो, लोगों को समझते नहीं हो। ओके। और यहाँ ये कार्ड भी यही बता रहे गाइस कि आपने अपने पावर में आकर बहुत ज़्यादा गलती की है। ये आपके कर्मा है। ओके। आपने अपने नेगेटिव कर्मा खुद क्रिएट किए हैं। और हमारा सवाल ये है गाइस कि ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपकी लाइफ से कब जाएंगे। तो ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने नेचर को किस तरह से सुधार लाते हो। यहाँ आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है कि आपके सामने किसी भी प्रकार का नेगेटिव इंसान क्यों ना आ जाए, वो कितना बुरा क्यों ना हो, आपको उनके साथ किस तरह से डील करनी है, वही स्पिरिचुअलिटी है। मतलब आपको बहुत ही अच्छी तरह से उनके साथ बर्ताव करना है। आपको इतना अच्छा हो जाना है कि सामने वाला इंसान पिघल जाए। आप भी दुश्मनी लोगे और सामने वाले भी दुश्मनी लेगा, तो दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा, राइट। तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा, तभी सामने वाले को समझ में आएगा कि ये इंसान बदल चुका है। और ये जो आपके दुश्मन है गाइस, वो बुरे हैं। ओके। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। मतलब अच्छे इसलिए है क्योंकि वो आपने जिस तरह से उनके साथ किया वो भूल कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ओके। लेकिन उनको ये याद है कि इस इंसान के साथ हमें आगे डील नहीं करनी है, मतलब बातें नहीं करनी है। ओके। ये उनको पता चल गया है। और ये जो कुछ आपके दुश्मन बने हैं गाइस, वो आपको लेकर बहुत बुरा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, क्योंकि आपने उनकी लाइफ में एंटर की है पहले। आपके अपने नेचर की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से आपने पहले एंट्री की है, दुश्मनी खुद ली है, खुद भी बोए है, तो खुद ही उनको भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। ओके। यहाँ भी सेट योर साइट हायर, ये कार्ड भी यही कहता है गाइस कि आपने जोश में आकर होश खोया है। ओके। अब आपको ही इससे बाहर निकलना है, और वो भी
आपको याद होगा कि आपने किसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। आप तो अनजान लोगों को भी नहीं छोड़ते हो। दी एम्परर का कार्ड बता रहा है कि आप अनजान लोगों के साथ भी मुंह चलाने लगते हो, मतलब कुछ भी सुना देते हो। जान ना पहचान किसी के साथ भी मुंह चलाना लगते। आपके वर्ड्स लोगों को चुभते हैं, मैं बस यही कहूँगी। ओके, तो ये नेचर आपको सुधारना ही पड़ेगा, बदलना ही पड़ेगा। ओके, अब ये दुश्मन आपके कब जाएंगे, इसके लिए मैं सिर्फ आपको यही कहूँगी कि पहले आपको अपने नेचर को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है और अपनी इंट्यूशन पावर को हाई करना है। ओके, और ये जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं उनको एक ही तरह से आप अपनी लाइफ से दूर कर सकते हो। ओके, और वो ये है गाइस कि आपको उनसे बहुत दूर चला जाना है किसी भी तरह, और ये भी नहीं कर सकते हैं तो गाइस उनके साथ एक बार बात करने की कोशिश करनी है। और उन्होंने आपको बहुत बुरा किया है तो गाइस अपना दिमाग लगा के आपको भी लड़ना पड़ेगा। हाथ पैर नहीं चलाने हैं, अपना दिमाग लगा के उनके साथ लड़ना ही पड़ेगा। यही आपके लिए ऑप्शन आए हैं। ओके, आपने खुद ये दुश्मन क्रिएट किए हैं अपने कर्मा की वजह से, तो आपको खुद को ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा और आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। आपके सामने किसी भी तरह का नेगेटिव पर्सन क्यों ना आ जाए और वो आपको बहुत कुछ सुना क्यों ना दे, आपको उनके साथ धैर्य शांति से बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। यही आपका बदलने का नेचर है गाइस। तभी आप जो अभी भी अपनी लाइफ में दुश्मन बना रहे हो इससे छुटकारा पाओगे। ओके, और आपको किसी की भी बात बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है तो आपको भी पहले सोचना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो वो सामने वाले को बुरा लग रहा है। तभी आप समझोगे कि जितना मुझे बुरा लगता है उतना सामने वाले को भी बुरा लगता है। ओके, और यहाँ आपको कहा जा रहा है गाइस कि आपको थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन यानी कि आप प्राणायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, या फिर ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार कीजिए। और सूर्य नमस्कार भी नहीं करना चाहते हो तो 108 बार अपने गॉड का नाम लीजिए। ओके, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि आपको लोगों की बात बहुत जल्दी चुभ जाती है, तुरंत इफ़ेक्ट करती है, तो ऐसा नहीं चलेगा। दुनिया में बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे तो आप सभी के साथ लड़ेंगे क्या? नहीं, हम सभी के साथ नहीं लड़ सकते हैं। हमें हमारा ही नेचर बदलने की ज़रूरत होती है। ओके, सामने वाला कितना भी क्यों ना कुछ कहता हो, हमें इसके साथ किस तरह से डील करनी है वो ही सीखना होता है। ओके, तो मैंने आपको बता दिया है कि ये दुश्मन आपकी लाइफ में ये जो दुश्मन है वो किस तरह से आपकी लाइफ से जाएंगे, वो मैंने आपको ऑप्शन बता दी है आगे। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन आपकी लाइफ से कब जाएंगे। ओके, पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए उनकी लाइफ के दुश्मन उनकी लाइफ से कब जाएंगे। यूनिवर्स डिवाइन, एक कार्ड में लूँगी गाइस। 3 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स,
इतने सारे कार्ड पॉपअप हो रहे गाइस, जस्ट 1 मिनट। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, बहुत ज़्यादा कार्ड पॉपअप हो रहे गाइस, रीडिंग से ही पता चलेगा। ओके, बाद में बताती हूँ। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनके लाइफ के दुश्मन कब जाएंगे। द मून, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द चैरियट। ओके गाइस, अब आपके कर्मा के हिसाब से ही आपको फल मिलता है। ओके गाइस, तो यहाँ से पता चलेगा कि आपने नेगेटिव कर्मा किए हैं या नहीं किए हैं, और पॉजिटिव कर्मा भी किए हैं या नहीं किए हैं, वो इनसे पता चलेगा, तभी दुश्मन के बारे में पता चलेगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। ओके, hermit retreat and recharge. Okay, lady enjoy growth and reap reward. Okay, high priestess harness mystic power. Okay, guardian angel you are not alone. Okay, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइस, आपको कार्ड अब दिख ही रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइस ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपकी लाइफ से कब जाएंगे, हमारा सवाल है गाइस। ओके, और यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपने अपने कर्मा पॉजिटिव कर्मा भी किए हैं गाइस। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपने पॉजिटिव कर्मा ज़्यादा किए हैं और नेगेटिव कर्मा को कम से कम करने की कोशिश की है। मतलब आपने बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसली ध्यान दिया है कि मैं जितना हो सके मुझे नेगेटिव कर्मा नहीं करना है। ओके, नेगेटिव कर्मा का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, किसी के लिए कुछ खराब नहीं करते हो, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हो। ये हमारे नेगेटिव कर्मा होते हैं। ओके, और ये आपने कम से कम करने की कोशिश की है। ओके, तो आपकी लाइफ में दुश्मन सामने से आए हैं। ओके, यहाँ साफ साफ ये जिस किसी की भी पाइल है गाइस, आपने अपने कर्मा से जितना हो सके अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करते हुए अपने दुश्मन नहीं बनाए हैं। ओके, मतलब आपने पॉजिटिव कर्मा ज़्यादा किए हैं, इस वजह से आपने अपनी तरफ से कोई दुश्मन नहीं बनाया है। ओके, हाँ, यहाँ आपकी छोटी मोटी यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि आपने अपनी एक उम्र होती है जिसमें जोश होता है, खुमारी होती है, यंगस्टर होते हैं तब। ओके, तब आपने इमेच्योरिटी में कुछ कर्मा नेगेटिव किए थे गाइस। ओके, तो इसका फल आपको अभी मिल रहा है। मतलब अभी जो आपकी लाइफ में जो दुश्मन है गाइस, वो आपकी थोड़ी इमेच्योरिटी की वजह से आपकी लाइफ में एंटर किया है गाइस, और वो ये दुश्मन है, इन्होंने आपको कभी नहीं भूला है। उनको सही से याद है कि आपने उनके साथ क्या किया है। अब आपको ही पता होगा कि आपने क्या उनके साथ किया है गाइस। ओके, जिससे ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ये दुश्मन जो है आपकी लाइफ में। ओके,
और मैं आपको यहाँ बता दूँ गाइस कि ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपको लेकर इतना ज़्यादा बुरा नहीं सोचते हैं, ओके। लेकिन वो आपके साथ बात करना भी नहीं चाहते हैं, डील करना भी नहीं चाहते हैं। वो जितना हो सके आपसे दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आपने उनका दिल तोड़ दिया है पूरी तरह से। आपने इमेच्योरिटी में कुछ ऐसा किया है उनके लिए जो अभी भी वो भूल नहीं पाए। उनको सही से याद है कि आपने उनके लिए क्या किया था, ओके। तो यहाँ आपने अपनी तरफ से अनजाने में जो दुश्मन क्रिएट किए हैं गाइस, वही है। और वो आपको लेकर इतना ज़्यादा बुरा नहीं सोचते हैं कि वो आपको बर्बाद कर देंगे, ओके। और यहाँ आपके कर्मा के कार्ड भी बहुत ही अच्छे आए हैं, मतलब कि आप पॉजिटिव कर्मा करने में यकीन रखते हो। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो, किसी के लिए बुरा नहीं करते हो, हर तरह से किसी की हेल्प करना ही पसंद करते हो, ओके। आप लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के साथ अच्छे रहते हो, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हो। और यहाँ शायद आपने इमेच्योरिटी में अनजाने में जो गलतियाँ की थी, ओके, और अपने नेगेटिव कर्मा खड़े किए थे गाइस, वो आपको शायद याद है। इस वजह से अभी आप जितना हो सके नेगेटिव कर्मा करने से बचते हो, दूर रहते हो। इस वजह से हमारे पास कार्ड आए हैं एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और यहाँ लेडी, हर्मिट, लॉर्ड और गार्डियन एंजल, ओके। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी गाइस कि आप अभी भी पॉजिटिव कर्मा में यकीन रखते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करते हो, ये भी बहुत ही अच्छी बात है गाइस, ओके। और आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो अप हो रहे हो और मैच्योर बन गए हो, और अब लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इसका बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हो, ये अच्छी बात है, ओके। लेकिन यहाँ मैं आपको यही कहूँगी, मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगी गाइस कि धीरे धीरे आपकी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ये बता रही है कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस हो रहे हो, ग्रो अप हो रहे हो गाइस। इससे आपके अंदर थोड़ा घमंड आ रहा है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉन्शियस रहिए, ओके। घमंड आए ये अच्छी बात है, लेकिन इतना घमंड नहीं आना चाहिए कि आप दूसरों के साथ किस तरह से बात करनी है वो भी भूल जाए, ओके। और यहाँ द मून का कार्ड है गाइस, ओके। तो आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो लोगों की नज़र में, ओके। तो आप लोगों को लगता है कि आप बहुत कुछ हमसे छुपाते हो, इस वजह से आपकी लाइफ में दुश्मन आ रहे गाइस, ओके। तो आपका ये नेचर है वो आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन जो आपको लगे कि मुझे ये क्लियर कर देना चाहिए वो आप क्लियर कर दीजिए, ओके। जिससे सामने वाला पर्सन आपके लिए कोई नेगेटिव भावना ना रखे, ओके। मैं सिर्फ यहाँ यही कहूँगी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो कि आप नेगेटिव कर्मा से बचते हो, ये अच्छी बात है, ओके। आप गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, उसके ऊपर यकीन रखते हो, ओके। लेकिन अभी थोड़ा आपका ये जो विश्वास है वो डगमगा रहा है गाइस, ओके। तो इसको ज़रा संभालने की ज़रूरत है आपको, ओके। जितना हो सके आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स को ब्लेम ना हो ये कोशिश कीजिए, ओके। मतलब ब्लेम, अब धीरे धीरे आपका विश्वास थोड़ा इधर उधर हो रहा है, तो आपको ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मैं आपके साथ ही हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन आपका विश्वास इस वजह से
गा रहा है गाइस, क्योंकि आप जो अभी सिचुएशन से लड़ रहे हो उस हिसाब से आपको लग रहा है गाइस कि यूनिवर्स मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आपने जो इमेच्योरिटी में थोड़े कर्मा किए थे उसका ही फल अभी आपको मिल रहा है और कुछ भी नहीं है। ओके, और ये जो आपके दुश्मन है गाइस वो आपको लेकर इतना बड़ा बुरा नहीं सोचते हैं, मतलब बर्बाद करने तक का नहीं सोचते हैं गाइस। ओके, बस मैं यहाँ यही कहूँगी। ये जिस किसी की भी पाइल है, मैं इसको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो आप पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं वो करते जाइए, इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन देगी, आपके साथ हमेशा रहेगी, और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपका विश्वास जो अभी डगमगा रहा है ऐसा मत कीजिए, आप सिर्फ मुझ पर विश्वास रखिए, ये सिचुएशन भी जल्द ही निकल जाएगी आपकी लाइफ से। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में जो दुश्मन हैं वो आपकी लाइफ से कब जाएंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है उनकी लाइफ के दुश्मन उनकी लाइफ से कब जाएंगे। पाइल 3 के दुश्मन उनकी लाइफ से कब जाएंगे। यूनिवर्स डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब होता है 3 ऑफ सॉर्ड गाइस। ओके, 5 ऑफ कप, ओके, ओह 7 ऑफ सॉर्ड। तो आपने किसी का दिल तोड़ा है गाइस, जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया, इसी को आपने धोखा दिया। सामने वाला इंसान वही समझता है आपके लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल। ओके, इसका मतलब होता है 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ये आपके कर्मा है गाइस। ओके, आपको अपने कर्मा के फल ही मिलते हैं। ओके, आपने जो नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मा किए होते हैं इस वजह से। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, स्टेज, ट्रस्ट एंड थ्राइव। ओके, हाई प्रेस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, हाई प्रीस्ट, इंटेंड एंड क्रिएट। ओके, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कर्मा अपने कर्मा के हिसाब से ही आपको फल मिलता है। तो यहाँ आपने पॉजिटिव कर्मा करने की कोशिश नहीं की है गाइस। ओके, आप जिस तरह से अपनी लाइफ में रहते हो उस तरह से ही रहे हो, और आपको कुछ भी पता नहीं है या फिर अनजान बनने की कोशिश करते हुए आपने अपने हिसाब से लाइफ जी है, और उसमें आपने नेगेटिव कर्मा बहुत ज़्यादा किया है और पॉजिटिव कर्मा कम किया है। ओके, आपके सामने जिस तरह से लोग आते गए उनसे आपने अपनी तरह से डील करते गए, चाहे आपको लगे कि ये मैं नेगेटिव कर्मा दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसका आपने सोचा ही नहीं। ओके, और आपको जैसा जिसके साथ
लगा उस हिसाब से ही आप अपनी लाइफ में चलते गए। ओके, मतलब आपने नेगेटिव कर्मा ज़्यादा किया है और पॉजिटिव कर्मा कम किए हैं। ओके, और इस वजह से आपने खुद ही अपनी लाइफ में ये दुश्मन खड़े किए हैं। ओके, स्प्रिंग सीड सी योर सीड्स ग्रो। ओके, तो ये आपने अपनी लाइफ में खुद अपने दुश्मन क्रिएट किए हैं। ओके, और यहाँ ये कार्ड भी बता रहे हैं गाइस कि आपने खुद अपनी लाइफ में ये दुश्मन क्रिएट किए हैं। तो यहाँ किस तरह से आपने क्रिएट किए हैं वो भी बताती हूँ गाइस। ओके, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। 5 ऑफ कप, 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। ओके, और आप किसी भी सिचुएशन को लेकर कुछ आपके हिसाब से ना हो रहा हो तो आपको बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ओके, और अपने हिसाब से सिचुएशन को करने के लिए आप धोखा करना पड़े तो धोखा भी करते हो, छल करना पड़े तो छल भी करते हो, कपट भी करते हो, चीट भी करते हो, किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो और जो मन में आए वो करते जाते हो। ओके, इतना ज़्यादा इमोशनल हो कि आपको अपने हिसाब से ही सारी सिचुएशन चाहिए, अपने हिसाब से, और अपने मुताबिक अपने हिसाब से कुछ ना हो रहा हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और आप अपने हिसाब से सारी सिचुएशन को लेने के लिए कुछ से भी हाल में जा सकते हो गाइस, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी सामने वाले इंसान के बारे में कुछ भी आपको फीलिंग है ही नहीं, कोई भी फीलिंग नहीं है। आप किसी भी हद तक जा सकते हो अपने लिए कुछ भी करने के लिए। तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। इस वजह से आपने बहुत सारे दुश्मन खड़े किए हैं गाइस, बहुत सारे। ओके, और अब ये दुश्मन आपकी लाइफ से कब जाएंगे, हमारा यही सवाल है। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि ये जो आप धोखा करते हो लोगों के साथ, चीट करते हो, कुछ ना कुछ लोगों के लिए करते हो, सामने वाला हर्ट हो रहा है, दुखी हो रहा है, तकलीफ़ महसूस कर रहा है, पेन महसूस कर रहा है, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जब आपके ऊपर ये सब कुछ आ रहा है अभी, तो आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यही बता रहे हैं। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल होता है, 4 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ पेंटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन 5 ऑफ पेंटिकल होता है। और अभी आपकी सिचुएशन 5 ऑफ पेंटिकल है गाइस। अभी ये सब कुछ आपके ऊपर आ रहा है तब आपको कितनी तकलीफ़ और दर्द महसूस हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि मैंने दूसरों के साथ गलत किया है, अब अफसोस कर रहे हो आप। ओके, लेकिन जब आप कर्म